हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में देश में जो सबसे हॉट मुद्दा बना हुआ है वो है एसएससी प्रोटेस्ट। देश भर के शिक्षाविद, शिक्षक, सभी कोचिंग संस्थान के ओनर और उसमें सबसे ज़्यादा भाग बढ़ चढ़ के ले रहे हैं विद्यार्थीगण, जो जिन्हें अभी तैयारी करना चाहिए लेकिन वो क्या करें, उनका शोषण होने से वो आंदोलन में कूद गए हैं। हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में, जो आज इस समय देश में एक व्यापक महा आंदोलन बनकर उभरा है। तो आइए शुरू करते हैं इस आंदोलन के जो इंट्रोडक्शन है, क्या क्या मामला है, क्यों ये हो रहा है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी का जो प्रोटेस्ट, एसएससी का ये विवाद क्या है, आखिर देश में क्यों ये आंदोलन छिड़ गया है, क्यों सारे टीचर और विद्यार्थी और भी अन्य नेता लोग मिल करके ये आवाज़ उठा रहे हैं कि एसएससी हमें न्याय दो, उचित करो, विद्यार्थियों का शोषण मत करो। तो आइए बात करते हैं एसएससी जो सिलेक्शन, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज, याद रखिएगा, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 में जो कि अभी हुआ है, इस परीक्षा में भारी अव्यवस्था हुई। अर्थात हाल में ही जो एसएससी का फेज 13 एग्जाम हुआ है 2025 में, उसमें भारी गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और क्या क्या धांधली हुई है ध्यान दीजिएगा। कई सेंटर्स पर परीक्षा रद्द कर दी गई, अर्थात बच्चे वहां पर एग्जाम देने गए और एग्जाम देने से पहले ही, एग्जाम सेंटर पर पहुंचे उसके पहले ही क्या हो गया, परीक्षा निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। बच्चे पैसा खर्च करके, अपना टाइम गवा करके, रातों जग करके सेंटर पर पहुंचे और पता चला परीक्षा ही क्या हो गई, निरस्त हो गई। तो इसके विरुद्ध लोग आवाज उठा रहे हैं, विद्यार्थीगण और टीचरगण। सर्वर क्रैश हो गया, जहां पर एग्जाम हुए भी वहां पर क्या हो गया, सर्वर क्रैश हो गया, व्यवस्था नहीं ठीक से दिया गया। माउस कीबोर्ड फेल हो गया, माउस कीबोर्ड क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होता है, टेस्ट एग्जाम होता है। और वहां पर कीबोर्ड और माउस जब लोकल कैटेगरी का, लोकल से लोकल जब कीबोर्ड माउस जब यूज करने के लिए दिया जाएगा बच्चों को, तो बताइए वो काम करेगा? नहीं करेगा। और वो जो कंप्यूटर था, बार बार पीसी जो था, बार बार क्या हो रहा था, लॉग आउट हो जा रहा था। ये समस्या होने से विद्यार्थीगण नाराज है एसएससी से, और एडिक्वेट जो एग्जाम कराने वाली संस्था है उसके खिलाफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि ऐसा चीप क्वालिटी का व्यवस्था क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा होता है, हम लोगों का भविष्य क्यों खतरे में हो रहा है। इसके विरुद्ध देश के जो प्रसिद्ध शिक्षक हैं वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं, इसी कारण आंदोलन हो रहा है। और भी इसमें रीजन है, और रीजन क्या है कि छात्रों को 500 प्लस किमी दूर सेंटर अलॉट कर दिए गए। बताइए, जम्मू कश्मीर के बच्चों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह भेजा जा रहा है, जाइए एग्जाम देने। सरकार और सरकारों को इस पर नजर रखना चाहिए, जो खासकर जो केंद्र सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी और शिक्षा मंत्री जो हैं, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि कम से कम जिस स्टेट में कोई विद्यार्थी फार्म भरा है एसएससी का, उसी स्टेट में उसका एग्जाम हो, क्यों इतना दूर भेजा जाए। सरकार की ये नाकामी है कि सरकार इतना दूर तक सेंटर भेजवाती है। अगर उसको नकलविहीन परीक्षा कराना है तो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करे ना, बच्चों को परेशान करने की क्या जरूरत है। एग्जाम सेंटर बहुत दूर जाता है, बच्चों को टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन से वो भीड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर जाते हैं। बताइए, इंसान होकर भी जानवर तरह जिंदगी जीने के लिए विवश हो जाते हैं नौकरी के लिए बच्चे। सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए और ऐसी संस्थाओं को ठेका ही नहीं देना चाहिए एग्जाम कराने का, जो घटिया किस्म के कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को देती है, ताकि जो काम ही ना करे एग्जाम में और बच्चे परेशान हो जाएं और उनका एग्जाम ही कैंसिल, उनका एग्जाम ही अच्छा से ना हो पाए। अब बात करते हैं नई एजेंसी जो एडीक्यूटी है, नई एजेंसी का क्या नाम है जिसे एसएससी का मतलब एग्जाम कराने का ठेका मिला है, तो उसका नाम है एडीक्यूटी। पर भरोसे का सवाल इस पर है, क्योंकि इसको पहले मिला था काम का एग्जाम कराने का, लेकिन बाद में इस पर प्रश्न उठे, बैन हो गया था और पुनः 6 महीने बाद सरकार पुनः उसी संस्था को दे दी एग्जाम कराने का। इसमें भी सवाल है कि क्यों ऐसी संस्था को आप एग्जाम कराने देते हैं जो घोटाला करती है, जो पेपर लीक करवा देती है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले से विवादित रही एजेंसी को परीक्षा संचालन का जिम्मा सौंपा गया, इस कारण से शिक्षार्थियों में
और जो शिक्षक हैं, इन दोनों में काफ़ी आक्रोश है। अर्थात जो दागी हैं उन्हें फिर से क्यों दिया गया एसएससी का एग्ज़ाम कराने के लिए? तो इसीलिए तो शिक्षक और जो शिक्षार्थी हैं वो बागी हैं। जो दागी हैं उन्हीं के खिलाफ शिक्षक और शिक्षार्थी बागी हैं। अब हम बात करते हैं, देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, तो कहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कौन कौन हॉट सिटी बने हुए हैं प्रदर्शन के? तो दिल्ली, भारत के दिल्ली में ही प्रदर्शन हो रहा है। क्यों कि एसएससी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। इसलिए जब दिल्ली हिलेगा, एसएससी का मुख्यालय जब हिलेगा गूंज से, बच्चों के और शिक्षकों के गूंज से, दहाड़ से, तभी ये सरकार सुनेगी और तभी संस्थाएं सुनेंगी और परीक्षा में धांधली को रोकेंगे। अच्छे क्वालिटी के कंप्यूटर, लैपटॉप सब मुहैया कराया जाएगा। पटना में धरना हो रहा है, प्रयागराज में, वाराणसी सहित कई शहरों में ये विरोध हो रहे हैं और विरोध जायज भी है। सभी शिक्षार्थी और सभी शिक्षक को इसमें आना चाहिए ताकि आवाज उठाया जाए, बच्चों के साथ शोषण नहीं हो। क्लियर? अब बात करते हैं जंतर मंतर और एसएससी कार्यालय के बाहर हजारों छात्रों का जाम हुजूम लगा हुआ है और छात्र इस डिमांड में बैठे हैं कि एसएससी के चेयरमैन आकर बात करें, हमसे बात किया जाए, उनको आश्वासन दिया जाए कि आगे के भविष्य में कभी भी एसएससी पेपर में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, बच्चों का भविष्य खतरे में न किया जाए। ऐसा लोगों का आह्वान है और ऐसे शिक्षकों का एक डिमांड है, इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली चलो का अभियान चलाया जा रहा है। एक अभियान के तहत एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है। दिल्ली चलो का नारा दिया। एक समय था जब दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतवासियों को आह्वान दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। देश को आज़ाद कराने के लिए देश के आंदोलनों में नेताओं ने जो बिगुल फूका था और वही आंदोलन फिर से एक तूल पकड़ा है। बशर्ते वहां पर अंग्रेज थे, गोरे थे, लेकिन ये अपने ही देश के लोग अपने ही देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक लोग ये नारा दे रहे हैं, दिल्ली चलो, आए चलते हैं और आंदोलन करते हैं, अपनी बात रखते हैं और बच्चों का भविष्य खतरे से बचाते हैं। अब बात करते हैं, छात्रों ने पारदर्शी परीक्षा प्रणाली की मांग की। छात्रों ने क्या बोला? पारदर्शी तरह से परीक्षा कराइए, हमारा भविष्य सिक्योर हो, जो एग्जाम दे वो एग्जाम 1 साल के भीतर भर्ती पूरा हो और अच्छे से जो मतलब बच्चे एग्जाम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उनका सिलेक्शन हो, फर्जीवाड़ा किसी प्रकार से ना हो। क्लियर? अब बात करते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और गिरफ्तारी भी हुई। जब शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था कि भारत एक लोकतंत्र है, तो अपनी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार हर भारतीय को है, लेकिन ये प्रशासन सुनती नहीं है। प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पर भी लाठीचार्ज करती है। विद्यार्थियों पर तो कड़ा प्रहार होता ही है, साथ साथ शिक्षकों पर भी कड़ा प्रहार हुआ और कई शिक्षक घायल हो गए। महिला शिक्षक नीतू मैम को भी गिरफ्तार किया गया और आदित्य रंजन सर को और ऐसे कई प्रकार के विभिन्न सर को, सभी राकेश यादव सर, सभी को बस में भर करके उन्हें जेल तक ले जाया गया और पुनः उनको छोड़ दिया गया। क्लियर? तो ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को और एसएससी को इस बात पर जोर देना चाहिए कि बच्चे ये देश के भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके हम देश का भविष्य कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस सरकार को देखना चाहिए। लेकिन सरकार की आंखों में अभी विश्व गुरु का पट्टी समाया हुआ है, जो कि अंधभक्त के नाम से बनते जा रहे हैं और देश में क्या हो रहा है उसको इग्नोर करते हुए चलते जा रहे हैं। बात करते हैं, कई शिक्षकों ने समर्थन किया, नीतू मैम ने समर्थन किया और उन्हें, वो महिला थी, चूंकि महिला हैं, लेकिन उनको पकड़कर लोग जेल में रख दे रहे हैं, क्योंकि अधिकार है, शिक्षकों का अधिकार है कि अपने बच्चों को न्याय दिलाएं। लेकिन न्याय दिलाने के लिए अगर कोई प्रदर्शन में जाता है तो उनके साथ क्या हो रहा है? उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। उस शांत प्रदर्शन के साथ आंदोलन मतलब मांग करने गए कि बच्चों के साथ अन्याय न हो, लेकिन उनको भी जेल में ठूस दिया गया। इसी प्रकार देश के महान शिक्षक जो भी हैं, जो प्रकांड विद्वान शिक्षक हैं, वो सभी लोग छात्रों के समर्थन में उतर पड़े हैं और सबका आह्वान है दिल्ली चलो और इन गोरों की चमड़ी वाले, जो गोरों जैसे बर्ताव कर रहे हैं भारतीयों के साथ, उनसे क्या हो, मुक्ति मिले हमारे विद्यार्थियों को। अब बात करते हैं प्रमुख मांगे क्या है महाआंदोलन की। तो प्रमुख आंदोलन में क्या क्या मांगे हैं? विवादित एजेंसी को हटाया जाता था जो घोटाला करती है, जिस पर क्लेम आ गया है, जो दागी हैं, जो दगाबाज संस्थाएं हैं, उन दगाबाज संस्थाओं को तुरंत हटाया जाए, उनको न दिया जाए ठेका एग्जाम कराने का। परीक्षा में पारदर्शी और अस्थायित्व लाया जाए, अर्थात परीक्षा पारदर्शी ढंग से हो, ये नहीं हो। अभी हाल में जानकारी आया है कि
जो ऑप्शन हो रहे थे उस ऑप्शन में लाइव मतलब हेडलाइन करके आ रहा था, जो आंसर था वो भी गड़बड़ घोटाला था। तो परीक्षा अस्थायित्व तो बना रहे, एग्जाम फिक्स हो तो एग्जाम सही टाइम पर हो, ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं। एसएससी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच हो, और बच्चे और शिक्षक डिमांड कर रहे हैं कि एसएससी जो प्रक्रिया हुई है पूरा प्रोसेस उसकी सीबीआई जांच हो, जो गलत हैं उनको उनको सजा दिया जाए, उनको क्या दिया जाए, सजा दिया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। छात्रों को मानसिक और आर्थिक नुकसान का मुआवजा दिया जाए। जिन छात्रों को मानसिक प्रताड़न किया गया, उनका आर्थिक नुकसान हुआ है, बेचारे 2-2 हज़ार का टिकट कराकर एग्जाम देने गए, बिना खाए पिए रात गुजारे और एग्जाम देने गए, पता चले एग्जाम कैंसिल, तो उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। उनका जो मानसिक प्रताड़ना हुई है उनके लिए उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, ऐसा मांग है बच्चों का। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, ऐसा शिक्षकों का मानना है। इसलिए शिक्षक उस आंदोलन में जा रहे हैं और एसएससी के जो चेयरपर्सन है उनसे बात करने की प्रयास में कार्यरत हैं, लेकिन वो हैं कि सुनते ही नहीं हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि शिक्षकों का साथ भी इसमें है। ध्यान दीजिएगा, कई कोचिंग संस्थानों ने क्लास बंद कर समर्थन दिया, और जायज भी है, क्योंकि यदि शिक्षक और शिक्षार्थी यही इनका जीवन, इनके बारे में अगर कोई काम सही नहीं होगा तो बताइए देश का भविष्य क्या होगा। देश का भविष्य खतरे में, क्योंकि देश का भविष्य उज्जवल तभी होगा जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, शिक्षा आगे बढ़ेगी, जब शिक्षक और शिक्षार्थियों का सम्मान होगा तभी देश आगे जाएगा, तभी देश विश्वगुरु बनेगा। ध्यान दीजिएगा, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेड कर रहा है, क्या कर रहा है, एसएससी मिसमैनेजमेंट का, किस प्रकार ये बुरा व्यवस्था हो रहा है। हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, हैशटैग एसएससी रिफॉर्म, ये सभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। क्लियर। तो आइए अब बात करते हैं सरकार और आयोग की प्रतिक्रिया क्या है। ध्यान दीजिएगा, सरकार और आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, एसएससी ने स्वीकारा कि नई एजेंसी थी गड़बड़ियां, एसएससी ने माना कि नई एजेंसी थी, गड़बड़ हुई, लेकिन ये नहीं माना कि गलती जानबूझकर की गई। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी एसएससी ने घोटाला किया, बैन किया गया, फिर से सरकार ने उसी को दे दिया है। तो एसएससी ने इसको माना कि गड़बड़ियां हुई हैं, यदि इसको सुधारें तो अच्छी बात है। सुधार का आश्वासन दिया सरकार और आयोग ने, क्या किया, सुधार का आश्वासन दिया, लेकिन छात्रों की असंतुष्टि जारी है। छात्रों को क्या है, असंतुष्टि जारी है। क्यों? क्योंकि छात्र का कहना है जो एक बार गलती किए उनको बैन किया गया, फिर दिया गया, इस कारण गलती करने से इन्हें सजा दिया जाए। जब तक सजा नहीं दिया जाएगा फिर कोई संस्था आएगी और फिर गड़बड़ी करेगी और फिर ऐसे कहेगी कि यहाँ गलती हो गई है। क्लियर। पुलिस ने कहा प्रदर्शन में उपद्रव की आशंका थी। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन में उपद्रव किए गए, यही कारण है कि हमने शिक्षकों को गिरफ्तार किया, उनको ले गए, लाठीचार्ज किया गया। लेकिन ये पुलिस प्रशासन का कहना है, एसएससी का कहना है। क्या क्या बातें हैं मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि निष्कर्ष के रूप में क्या, आखिर क्या निचोड़ है इसका, जो आंदोलन है उसका निचोड़ क्या है, क्या मेन बात है, मेन मुद्दा क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम बात करते हैं निष्कर्ष में, जो असफलता हुई है यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है, जो हो रहा है, जो हुआ है, यह पेपर लीक नहीं है, ये सिस्टम की क्या है, असफलता का मामला है। अर्थात ये सब जब गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं तो समझ जाइए, जहां होते हैं गड़बड़ घोटाले वहां लग जाने चाहिए सरकारी ताले, अर्थात सरकारी मुहर ठप्पा लग जाए ताकि वो अभी चले ही ना। क्लियर। जहां गड़बड़ घोटाला हो रहा है वहां उसको बैन कर देना चाहिए। तो ये पेपर लीक का मामला नहीं है, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, ये सरकार की असफलता का पूरा ये इसके पीछे कारण है। सरकार एकदम विफल है। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहती है, बस सरकार धर्म केवल खेल रही है। बस सरकार को धर्म से मतलब है 80 करोड़ लोगों को खाली राशन बांटना है, उनका वोट लेना है, शिक्षा के क्षेत्र में ढीला भर का सुधार नहीं करना है। क्लियर। लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है, लाखों छात्र जो है उनका भविष्य एकदम तंगा हुआ है बीच में, ना आगे कोई रास्ता है, ना पीछे जाने का कोई मंजिल। सोचिए कैसे गम में डूबा होगा उनका दिल। बात करते हैं, यदि सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज हो सकता है। याद रखिएगा, यदि सरकार ने और एसएससी ने सुधार नहीं किए तो आंदोलन तेज होगा। और हम कुल मिलाकर निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि अभी कुछ साल पहले
अभी कुछ साल पहले बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने हमारे देश के नायक के बारे में अभी एक कविता गाई थी। मैं उस कविता को इस जो महा आंदोलन हो रहा है इस पर चरितार्थ करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार और देश के जो मंत्री हैं ये सोचते हैं कि हमारा देश विश्वगुरु हो रहा है, विश्वगुरु हो रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डालकर बच्चों का भविष्य चौपट करके पता नहीं सरकार किस मनसा से और किस विजन से कहती है कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे। और इसी प्रकार नेहा सिंह राठौर ने तंज भी किया है, और किन पर तंज किया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये किस नेता पर, किस व्यक्तित्व के लिए ये गीत कोटेट किया गया है नेहा सिंह राठौर द्वारा। इस गाने का क्रेडिट नेहा सिंह राठौर को जाता है क्योंकि उसी ने इसको गाया है। तो याद रखिएगा नेहा सिंह राठौर ने क्या गाया, खाली फोटो खिंचावे खाली दाढ़ी बढ़ावे, खाली फोटो खिंचावे खाली दाढ़ी बढ़ावे, करते हैं मनमानी बने खुद के विश्वगुरु, अरे ऐसे है बलमाजी। किन पर यह गीत गाया गया है आप कमेंट करें। और नेहा सिंह राठौर ने जो लोकगीत के माध्यम से समाज को संदेशित किया है और वो पूरा उनका पूरा गीत का जो सार है ये सिस्टम पर लागू होता है। किस प्रकार जो सिस्टम है असफल है, सिस्टम में असफलता कैसे है, खुद को बनाते हैं हम विश्व गुरु हैं, खुद को ऐसा परोसते हैं कि सारे दुनिया के ज्ञाता हम ही हैं, विश्व गुरु हैं। अब बताइए, और यहाँ देश की यहाँ पर देश में पढ़ने लिखने के साथ क्या व्यवहार होता है। अगर कांवड़िया जाते हैं तो उनके रास्तों में फूल बरसाए जाते हैं, वहीं जब बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग तक नहीं चलाई जाती है। बच्चे किसी तरह से एग्जाम देने जाते हैं और यदि एग्जाम में गड़बड़ी होता है, यदि बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, टीचर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके पीछे उनके पीठ पर लाठियां बरसाई जाती है। ये वो भारत है जहां पर जो कांवड़िया होंगे उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, उनके कदमों के नीचे फूल बरसाए जाएंगे, कालीन बिछाए जाते हैं। जबकि जिससे देश का भविष्य तय होगा, शिक्षा से देश का भविष्य तय होगा, बच्चों से देश का भविष्य तय होगा, और वो यदि अपनी डिमांड करते हैं तो प्रशासन उन पर लाठी बरसाती है। ये भारत का कैसा ये प्रशासन है और भारत में कैसी प्रशासन व्यवस्था छाई हुई है, कैसी प्रशासन व्यवस्था है आप जरा सोचिए। इस प्रकार इस प्रशासन व्यवस्था पर नेहा सिंह राठौर की हर लोकगीत इस पर चरितार्थ होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।